Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 3rd. मैरीगोल्ड बुक का एक चैप्टर है, दैट इज़ नीना एंड द बेबी स्पैरोस. उसको आज हम समझेंगे. इस स्टोरी में नीना है, एक बच्ची है, 3rd क्लास की है, आप लोगों के बराबर. उसकी आंट है जिसकी शादी हो रही है, इट्स अ वेडिंग, और नीना की मम्मी है. एंड अब देखते हैं आगे क्या होता है. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. नीना के घर में सब बड़े खुश थे. क्यों? क्योंकि नीना की आंटी की शादी होने वाली थी. अब नीना की आंटी की शादी होने वाली है, सब लोग खुश हैं. उसके पापा, नीना का भाई और नीना की मम्मी सब दिल्ली जाने वाले थे आंटी की शादी में. लेकिन सब लोगों की खुशी के बावजूद नीना वॉज नॉट हैप्पी. शी वॉज सैड. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. What color would you like, mother asked. I don't want a new dress, mother, said Nina. Salwar kameez then? Nina shook her head. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't want those either. Thank you, mother. अब नीना की मम्मी उसे मार्केट लेके गई शॉपिंग करने. शॉपिंग किस किस को पसंद है? आई डू. अब शॉपिंग करने लेके गई नीना की मम्मी उसको. उसने नीना को बोला कि तुम्हें कौन सी ड्रेस चाहिए. नीना बोलती मुझे कोई नई ड्रेस नहीं चाहिए. मम्मी ने कहा सलवार कमीज़ ले लो. नीना ने कहा नहीं मुझे नहीं. मम्मी कहती अच्छा ठीक है, जो लास्ट वीक अपन गए थे मार्केट में तुम्हें कुछ शूज़ बहुत पसंद आए थे, आज वो ले लेते हैं. नीना ने कहा नहीं मुझे कुछ ड्रेस नहीं चाहिए. अब ये कैसा जवाब हुआ? Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is it, child? She asked. Why do you say no to everything? अब मम्मी को बुरा तो लगा लेकिन मम्मी ने कुछ बोला नहीं. घर गए, जब लंच करा उसके बाद में मम्मी नीना के पास आके बैठी और मम्मी ने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम है? What is it that upsets you? तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? Mother, I don't want to go to the wedding, but why? Nina said nothing. Instead, 2 big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms round Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? अब नीना की मम्मी ने जब उससे पूछा तो नीना ने कुछ बताया नहीं मम्मी को, लेकिन उसकी आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू निकल गए. She started crying. मम्मी ने एकदम से नीना से पूछा कि Why are you crying? एकदम शॉक लगता है ना एक छोटा सा बेबी जब रोने लग जाए. Now, more tears rolled down Nina's cheeks. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room, and there are 2 baby sparrows in the nest. अब नीना ने बताया मम्मी मेरे रूम में ना एक बुक शेल्फ है, वहाँ पर ना एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है और वहाँ 2 छोटू से चिड़िया के बेबीज चिकन्स हैं, बेबी स्पैरोज हैं वहाँ पे. I see, said mother. तब मम्मी ने कहा ओ अब पता चला. They're just beginning to get their feathers and growing up makes them so hungry. All day long they cry cheep asking for food. I see, said mother. अब नीना ने बताया कि मम्मा वो बच्चे ना बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे. अब वो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके ऊपर तो फेदर्स भी नहीं अभी धीरे धीरे आ रहे हैं. उनको बहुत भूख लगती है और वो दिन भर चीप करते रहते हैं. मम्मी ने कहा अच्छा. If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama sparrows feed their babies? Oh, Nina, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We'll leave the window open. अब मम्मा ने बोला अच्छा इस रीज़न से रो रही थी. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. मम्मा और पापा स्पैरो अगर अंदर आके खाना खिलाते हैं इन बच्चों को तो हम खिड़की खोल के दिल्ली जाएंगे तो वो मम्मा और पापा स्पैरो आके बच्चों को खाना भी खिला सकेंगे ना. नाउ ओह कैन वी मदर, कैन वी रियली? रीना बोलती सच्ची हम ऐसा कर सकते हैं? यस, वील रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू. अब Mama ने कहा okay fine, what we'll do is we'll just lock the main door, we'll take all the stuff out from your room. तुम्हारे कमरे से सारा सामान निकाल लेंगे. we'll lock the door, बाहर से लोग दरवाजे को लॉक लगा देंगे.
and we'll keep the window open so nobody can come, but only mama and papa sparrow can come and feed their kids. वो आके इनको खाना खिला सकते हैं. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? Mama ने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है. You will be enjoying in Delhi in the wedding, and यहाँ पर खा पी के अच्छे हट्टे कट्टे हो जाएंगे ये chicken baby sparrows. So Nina felt it. Yes, this is an interesting idea. It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. And wasn't Nina thrilled? और सच में जब शादी से नीना वापस आई तो दो हट्टे कट्टे मोटू से बेबी स्पैरोज पूरे रूम में इधर उधर उड़ रहे थे. मतलब अब वो बेबी स्पैरोज बड़े हो गए थे. नाउ चैप्टर खत्म होता है. प्रतिभा नाथ इज द ऑथर. Let us have a look at the question and answers. Why was there great joy in Nina's house? There was a great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and everybody was going to Delhi to attend the wedding. Why was Nina worried? Nina was worried about the two baby sparrows in the nest inside her room. What did mother suggest? Mother suggested keeping the window open so that mama and papa sparrows can come and feed the baby sparrows. What did Nina find when she came back from the wedding? Nina found two plump baby sparrows flying across the room happily. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं. अब I hope you have gone ahead and gone through the chapter. अपनी टीचर से इस लेसन को और अच्छे से समझ लेना. Kevin sir is signing off. Take care. Bye bye.